अब आपको लिए चलते हैं फालियां। मुरीद काजिम जाफरी की तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी फालिया 22 लाख मालियत से खरीदी गई रोड सफाई मशीन एक दिन भी शहर की सफाई सुथराई में इस्तेमाल ना की जा सकी। पंजाब हुकूमत को लाखों का चूना लगा दिया गया। म्यूनसिपल कमेटी फालिया इंतजामिया ने तकरीबन 22 लाख मालियत की शहर की सड़कों पर झाड़ू देने के लिए सफाई मशीन खरीद की, जिसको चलाने के लिए कोई माहिर एहलकार काम में ना लाया जा सका और इसे चलाने से कासिर इंतजामिया की बेहिसी की वजह से लाखों मालियत की सफाई मशीन इंतजामिया की अदम तवज्जो का मंजर पेश करने लगी। इससे कबल भी इस मशीन को फालिया मीडिया ने कवर किया, जिस पे इंतजामिया ने इसे उठवाकर करीबी लेडी डॉक्टर की रिहाइशगाह में छुपा दिया। कुछ अर्सा बाद मज़कूरा रिहाइश की दीवार गिर गई तो सहन की नुक्कड़ में छुपाई गई मशीन सामने दिखाई देने लगी, जिस पर इंतजामिया ने ट्रैक्टर ट्राली की मदद से लारी अड्डा के करीब फायर ब्रिगेड ऑफिस रमजान बाजार की एक नुक्कड़ में पुरानी फ्लैक्स ऊपर डालकर छुपा दी। मीडिया की निशानदही के बाद इन दिनों फिर मशीन म्यूनसिपल कमेटी फालिया की ज़ेर तामीर बिल्डिंग के कचरे से दोबारा नमूदार हो रही है और कचरे का ढेर बनी इंतजामिया की अदम दिलचस्पी पे नुहाकुना है। जेहलम से मलिक जहांगीर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक रोज़मर्रा खुली कचहरी का इनेकाद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के VN और IG पंजाब के अहकामात पर DPO जेहलम नासिर महमूद बाजवा की रोज़मर्रा की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद। DPO जेहलम ने अवामी मसाइल और शिकायत सुनी और मौका पर ही फौरी हल के अहकामात जारी किए। DPO जेहलम ने मुतलका पुलिस अफसरान को टेलीफोन करके मसाइल के मुतालिक आगाही ली और टाइम फ्रेम के मुताबिक हल करने के अहकामात सादिर किए। शहरियों के इज्तिमाई और इंफरादी मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे ही मावक्त खुले हैं। अवाम मुनास अपनी शिकायत के सिलसिले में बिला झिझक मुझसे मिल सकते हैं। अवाम और पुलिस के दरमियान बाहमी रवाबित को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि जुराइम में कमी वाक़या हो सके। अब आपको लिए चलते हैं झंग सियाल, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान हैदर सियाल। झंग पुलिस ड्रग डीलर्स के खिलाफ इन एक्शन, भारी मिकदार में मंशियात पकड़ी गई। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की ज़ेर क़यादत मंशियात के खिलाफ जिला भर में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। थाना वरियाम वाला पुलिस की ड्रग डीलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मंशियात फरोश 11 किलोग्राम से जायद चर्च समेत रंगे हाथों गिरफ्तार। मुल्जिमान नजम अब्बास के खिलाफ 9E जबकि ओन रजा के खिलाफ 9C के तहत थाना वरियाम में मुकदमा दर्ज। ड्रग के बड़े डीलर्स की इंफॉर्मेशन के लिए मुल्जिमान से मजीद इंटेरोगेशन जारी है। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की तरफ से पुलिस टीम को शाबाश, मजीद कार्रवाइयों की हदायत। जेहलम से हमारे ब्यूरो चीफ मखदूम हुसैन चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सोफिया स्कूल जेहलम में स्कूल के तलबा और तालिबात में किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म और स्कूल बैग तकसीम करने की सालाना तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन हाफिज मोहम्मद जुनैर यूनुस से सोफिया स्कूल जेहलम में सालाना तकरीब तकसीम किताबें, यूनिफॉर्म, कॉपियाँ वगैरह तकसीम की गई। तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन हाफिज मोहम्मद जुनैर यूनुस से तकरीब में स्कूल के तलबा और तालिबात में स्कूल बैग, किताबें, कॉपियाँ और स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। तकरीब में स्कूल के होनहार बच्चों ने जिमनास्टिक, रेसलिंग, बॉक्सिंग और कराटे का मुजाहिरा किया, जिसे देखकर असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन बहुत मुतासिर हुए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन हाफिज मोहम्मद जुनैर यूनुस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असफ़ा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एक्सीलेंस आज मेरा आना हुआ और आज इनका एक बड़ा बेहतरीन इवेंट था, जिसमें इन्होंने अपने बच्चों को जो हैं वो बैग्स और स्टेशनरी और इस तरह की जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की है। और मैंने ओवरऑल इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखा है और बड़ा अच्छा ये स्कूल का निज़ाम चला रहे हैं। और जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो हमारे सोशो इकोनॉमिक क्लासेस में बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते हैं, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ इनका जो MMA का एक सेक्शन है, जिसमें ये अपने बच्चों को मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं। बड़ा एक अच्छा निज़ाम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसको मज़ीद बेहतर करेंगे और इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स लाएँगे और आइंदा आने वाले दिनों में हम अपने इन्हीं बच्चों को बड़ी अच्छी पोजीशंस पर एज डॉक्टर्स, एज इंजीनियर, एज सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू। जिन वालिदैन का रुझान नहीं है तालीम की तरफ, जी उनको क्या पैगाम दें? जी, जिन वालिदैन का तालीम की तरफ रुझान नहीं है, उनके लिए पैगाम सिर्फ यही है कि जी तालीम से बढ़कर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान को तरक्की की तरफ लेकर जाए। अगर तो वो समझते हैं कि वो अपने बच्चों को ज़िंदगी में आगे देखना चाहते हैं और अपने से बेहतर सोशो इकोनॉमिक हालत में देखना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम जो है उनकी लाजमी इंश्योर करें, चाहे उनके जो भी सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं। जब तक वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाएंगे, मुआशरे में तरक्की करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। SHO चौधरी की तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनाब मिर्ज़ा फ़ारान बेग साहब, हेड ऑफ पुलिस ट्रैफिक पंजाब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन जनाब अहमद मोहिउद्दीन साहब के अहकामात हदायत के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद नियाज खान साहब ज़ेर सरपरस्ती इंचार्ज एजुकेशन विंग की सुपीरियर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मुलाकात और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में ब्रीफिंग और मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में दी गई सहूलियात बारे भी आगाही दी गई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट rednews.pk।
अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए पढ़ें सुबह का अखबार, रोज़नामा, रेट न्यूज़ और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट retnews.pk।